देश की राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी में समृद्ध समाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने वाले भव्य जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ विधिवत भूमि पूजन के साथ किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने बताया कि जन्माष्टमी का यह वार्षिक महोत्सव हर वर्ष श्रद्धा, भक्ति और भारतीय संस्कृति के रंगों के साथ आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी महोत्सव में देश के प्रतिभाशाली कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आयोजन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके संदेश और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। भूमि पूजन समारोह के अवसर पर सांवरिया टेंट जापानी पार्क रोहिणी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल की गरिमामय मौजूदगी रही। दीपशिखा नागपाल ने कहा कि युवा शक्ति को अपनी संस्कृति और भारतीय परंपराओं को समझने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी जड़ों और संस्कारों से जोड़ने के लिए ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की आज विशेष जरूरत है। उन्होंने समृद्ध समाज फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जन्माष्टमी महोत्सव नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद हैं जापानीज पार्क ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सामने। यहां पर जैसे कि हर साल एक भव्य जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है, जो कि लगभग 8 दिन चलती है। इस बार 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक यहाँ पर जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने पंडाल लगा हुआ है, इसके बीच में भूमि पूजन का जो प्रोग्राम है, उसका जो है प्रोग्राम अभी इसके बीच में चल रहा है। अभी यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। पंडित जी के द्वारा भूमि का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले जो है भूमि पूजन जो होता है वो अति आवश्यक होता है। आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ जो है यहाँ पर हवन किया जा रहा है और भूमि पूजन किया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है हर साल समृद्ध समाज फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाता है। इसके जो अध्यक्ष है वो अभिषेक जैन जी बहुत ही एक धार्मिक और सामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका हमेशा ही उद्देश्य रहता है कि हर साल वो बहुत ही अच्छा है कि जन्माष्टमी का कार्यक्रम कराते हैं, उसका आयोजन करते हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ पर बिजली जो शोभा के लिए जो लाइटें लगाई जाती हैं वो भी बाहर से मंगवाई जाती हैं। तरह तरह के बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगवाए जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ 8 दिन भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जाप किया जाता है, जिससे कि ये इतना एक भव्य प्रोग्राम होता है जिसकी कहें तो सुंदरता देखते ही बनती है। आज शाम को पूजन के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सांवरिया टेंट में किया गया है, जो कि जापानीज पार्क के बीच में है। उसके बीच में शाम को जो है बॉलीवुड स्टार भी आएंगी और बहुत सारे जो कलाकार आएंगे जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम की जो शोभा है उसको बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम शाम को दिखाएंगे कार्यक्रम की आगे की झांकियां चैनल के माध्यम से। यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, उसका यहाँ पर उस स्थान पर भूमि पूजन किया गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि शाम को भूमि पूजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया समृद्ध समाज फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अंदर यहाँ पर अभी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और काफी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग बैठे हैं, उपस्थित हैं। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जन्माष्टमी के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में, उसका आनंद ले रहे हैं। काफी संख्या के बीच में लोग पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है जो समृद्ध समाज फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जो स्वागत किए करने की जो श्रृंखला है, जो कि एक रीति रिवाज है, ये हमेशा किया जाता है। और उसी स्वागत श्रृंखला के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिसके ऊपर अभी जो है काफी संख्या के बीच में लोग खड़े हैं और उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसके बीच में कि समृद्ध समाज फाउंडेशन के द्वारा जो भूमि पूजन यहाँ पे किया गया और जो कि जन्माष्टमी
का आयोजन किया जाता है, जो कि लगभग 8 दिन तक चलती है और जिसके बीच में कि अच्छे अच्छे सिंगर आकर अच्छे अच्छे साधु संत आकर इस जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है इसकी शोभा बढ़ाते हैं और लगभग हम कहें तो लगभग हजारों की तादाद के बीच में लोग आते हैं और आकर गाना उनके दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं और ये कार्यक्रम हमेशा किया जाता है, पिछले 9 साल से किया जा रहा है। अगर हम कहें तो इस समय तो सबसे बड़ी अगर जन्माष्टमी मनाई जाती है तो जापानीज पार्क रोहिणी के भी जो मनाई जाती है समृद्ध समाज फाउंडेशन के द्वारा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो है आज भूमि पूजन के बाद जिस स्थल के ऊपर जन्माष्टमी का आयोजन होगा उसके ऊपर जो है सारी व्यवस्था की जाएंगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर गार्ड खड़े किए गए, फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना जगह के लिए जाके थाली लेके सभी जगह ओम सुजातो ज्योतिगण सहचर्म परुतमा तदस्वाहा पासु अग्रे विश्वरूपगुं संवयस विभावसो वस्त्रो वस्त्रं समर्पय। राहुल अग्रवाल जी अभिषेक जान जी के नेतृत्व में राजेश भाई तो सौरभ अग्रवाल जी, विकास मित्तल जी, पवन जिंदल जी, मनोज जी सभी अधिकारी सभी को मेरा नमस्कार। फाउंडेशन सभी मेंबर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दीप शिखा जी, जैसे कि आज यहाँ पर भूमि पूजन का प्रोग्राम समृद्ध समाज फाउंडेशन के द्वारा किया गया, अभिषेक जान जी के नेतृत्व में जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, आपके जीवन में जन्माष्टमी क्या महत्व रखती है? पहले तो मैं समृद्ध समाज फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूंगी, अभिषेक जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और जो इतना अच्छा वो 6 दिन का प्रोग्राम करते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड टच। मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं 6 दिन यहाँ पे आऊँ। लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार है, कृष्ण भगवान हम सबके महाराज है, सबके हीरो है, जो भी कह लीजिए, हम सब उनकी राधा है। तो जन्माष्टमी कृष्ण का नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल आती है और मैं तिथि के हिसाब से मेरा बर्थडे जन्माष्टमी के दिन। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन अगर आपको श्री कृष्ण के जीवन से कोई एक सीख लेनी हो तो आप क्या लेंगे? वो जैसे हंसते हंसते सारा काम करते हैं ना और सबको घुमाते हैं ना, आई विश कि मैं ऐसे करूं, हंसती रहूं और सब चीजें घुमाती रहूं। जैसे कि आपने टीवी पे बहुत सारे किरदार निभाए, नाटकों में भी आपने काम किया, अगर कभी आपके मन में नहीं आया कि आप श्री कृष्ण का भी कोई चरित्र या प्रसंग निभाए? बहुत मन में आया, इसलिए मैंने गाना गाया था उनके लिए, डांडिया के रास के लिए, क्योंकि कृष्णा का सबसे बड़ा फेमस है वो रास है और हम सब अपने आप को राधा समझते हैं, तो उनके लिए मैंने गाना गाया था। और कृष्ण भगवान के मैंने विष्णु पुराण में काम किया है, तो मतलब कृष्ण अवतार के लिए बहुत काम किया। बट जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी है वो बॉलीवुड से बड़ी प्रभावित रहती है आप लोगों से, मतलब ये आपको अपना आदर्श मानती है, तो आपको नहीं लगता कि जैसे अब हमारी जो पीढ़ी है थोड़ा जो हमारी संस्कृति ऐसे भटक रही है कि जैसे पहले डायरेक्टर लोग कुछ ऐसी पिक्चर बनाते थे जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, जय संतोषी माँ हो गई, ऐसी पिक्चरें बनाती थी जिनसे कि तो वही तो बन रहा है, अभी रामायण आ रही है ना, रणबीर कपूर है, राम बना हुआ इसमें, अभी वो आ रही है, महाभारत आई है और कितनी फिल्में बनती है। और मेरे हिसाब से सबसे पहले
संस्कार ना आपके घर से होते हैं। घर में जो संस्कार होते हैं, घर में आप रामायण और कृष्ण का पाठ पढ़ाते हो। जैसे मेरे बच्चों को मैं बचपन से कृष्ण के सारे पाठों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो शुरुआत बच्चों के संस्कार के घर से ही होती है, बाकी तो फिल्म वाले बनाते ही है। और रामायण बन रही है, बहुत अच्छी तरीके से बन रही है, ताकि जो बच्चे भूल गए उनको और इंटरेस्टिंग लगे। अभिषेक जी, जैसे कि आप हर साल एक बहुत भव्य प्रोग्राम करते हैं जन्माष्टमी का, और ये 9वां प्रोग्राम है। इस बार कौन कौन से कलाकार आने वाले हैं और क्या खास रहने वाला है? इस बार 9वां जन्माष्टमी का जो भूमि पूजन है, इसमें तो सबसे पहले हमारे बीच में प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल जी हमारे साथ है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरे समृद्ध समाज फाउंडेशन की तरफ से। इस बार हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे 7 दिन का कर रहे हैं, 31 अगस्त से 7 सितंबर। इसमें हमारे देश से, विदेश से, दिल्ली से और बाहर से अनेक बड़े बड़े नाम है जो 7 दिन रोहिणी में जन्माष्टमी महोत्सव में समृद्ध समाज फाउंडेशन में बाबा के नाम का गुणगान करेंगे। इसमें अगर हम बात करें सातों बैंड जो आज हमारे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बैंड है, सातों बैंड वो हमारे बीच में होगा। एक विशाल कवि सम्मेलन हमारे बीच में होगा। कन्हैया मित्तल जी जो आज देश की शान है, भजन गायक है, प्रसिद्ध, हमारे बीच में रहेंगे। ऐसे ही जादूगर सम्राट शंकर हमारे बीच में होंगे, और ऐसे बहुत से बड़े बड़े कलाकार जो हमारे बीच में होंगे। और इसका हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे बीच में दीपशिखा जी ने भी बताया कि बच्चों को संस्कार मिले। जो हम काम करते हैं हम इससे बच्चों में संस्कार जाते हैं। हम घर में जैसे जन्माष्टमी का पर्व है तो हर मेंबर 650 लोगों का परिवार है, 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है जन्माष्टमी कर रहे हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में ना कहीं धर्म की प्रभावना जाती है और बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। श्री कृष्ण कौन थे, राम कौन था, एक धार्मिक संस्कार मिलते हैं। अभिषेक जी, आप एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दीपशिखा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आई और हमारी युवा पीढ़ी को संदेश दिया। मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने संदेश दिया है उसका पालन करें और उसके ऊपर चलें, ताकि हमारी जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसको बढ़ावा मिले और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ सके और हमारा जो संस्कृति है उसका विकास होते। अपने ललित अग्रवाल, अनिल राणा जी प्रसिद्ध समाज सेवी, जो कि अगर कहें तो उन्हीं की वजह से जो है सारी वार्ड है इसके बिना विकास हो रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, जैसे कि 9वां जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, आपने हर कार्यक्रम आकर देखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का कार्यक्रम कितना भव्य रहने वाला है? देखिए, मैंने हर बार आके नहीं देखा, मैं इसका हिस्सा रहा हूँ पिछले 9 साल से। मैं जो ये हम जन्माष्टमी करते हैं इसका एक हिस्सा हूँ मैं भी। तो इसलिए मेरा तो घर का प्रोग्राम, मेरे परिवार का प्रोग्राम है। जहाँ तक आप बात कह रहे हो कि अलग क्या होगा, हर बार हम कलाकार अलग अलग बुलाते हैं ताकि सबको ये लगे कि पिछले बार जो हम देख के आए थे उससे कुछ अलग मिलेगा। तो अब की बार भी सारे प्रोग्राम हमारे नए हैं, सब कुछ अलग तरीके से मिलेगा। सर, जैसे कि आप इसका हिस्सा भी है, हर बार जो यहाँ पर जो डेकोरेशन की जाती है, लाइटें हमेशा बाहर से मंगाई जाती है, तो इस बार भी कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि बाहर से लाइटें वगैरह मंगाई जा रही है, डेकोरेटर बाहर से आ रहे हैं? देखो, डेकोरेटर बाहर से आ रहे हैं, लाइटें भी बाहर से आ रही हैं। साथ ही साथ में आपको ये बताऊंगा कि बैंड है जो अलग अलग बैंड जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे समारोह में बजते हैं, वो बैंड हमने यहाँ पे बुलाए हैं। आपको ये सरप्राइज पैकेज है सारे, जब आप देखोगे ऐसे सुंदर सुंदर प्रोग्राम होंगे कि आप खुद ही कहोगे कि वाह क्या जन्माष्टमी है। सर, इस बार कौन कौन से मंत्री जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं, सिंगर कौन कौन से आने वाले हैं, जो कौन कौन से कलाकार आएंगे जो कि इस कार्यक्रम को 4 साल लगाएंगे? देखो, कलाकार तो मैंने कहा ना, हम हर साल नए नए बुलाते हैं। मुखिया दीदी भगवान के दरबार में कोई नहीं होता है, सभी नेता आएंगे। सीएम को भी हमने निवेदन किया है, सीएम भी आएंगे, सारे मंत्री भी आएंगे और भी हमारे जो भी मुख्य राजनीतिक है, सामाजिक है, सभी आएंगे। हम देखना इस मंच पे आके सब मंच की शोभा बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि सारे आएंगे, ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी है जो देख रही है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे जन्माष्टमी के बारे में? देखो, आप एक चीज समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का साथ देते हुए महाभारत में भी धर्म का साथ दिया था। इसी तरीके से हम यही कहेंगे, हर तरीके से धर्म के साथ रहो। जब आप
धर्म के साथ रहोगे तरक्की सबकी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी के सिद्धांतों को मानते हुए सभी के सभी धर्म के रास्ते में चलते हुए जन्माष्टमी देखते हैं। अभी जैसे कि मैं राणा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और आपका शुभ नाम? अजय राणा जी, जैसे कि जन्माष्टमी का शुभारंभ हुआ भूमि पूजन के द्वारा, सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी? समाज फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन किया गया, संचालन किया जाता है और हर साल एक भव्य रूप में आयोजन किया जाता है और जिसका नेतृत्व अभिषेक जैन के हाथों में हो उसका तो आयोजन ही बहुत बढ़िया होता है, हर साल बहुत अच्छा होता है। हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि हर साल हम यहाँ उस आयोजन में सम्मिलित होते हैं और हम इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कृष्ण के जन्म के बारे में उनका जो रूपांतरण करते हैं, अपने समाज को और अपने बच्चों को आगे वही शिक्षा देने की प्रयास करते हैं कि जैसा उनका जीवन रहा है और आगे भी हम अपने धर्म को, कर्म को, समाज को आगे ऐसे ही बढ़ाते चलें और यही संदेश देने की कोशिश करते हैं आने वाली पीढ़ी को। राणा जी, जैसे पहले हम देखते थे जब हम छोटे थे तो कुछ डायरेक्टर जो थे वो धार्मिक पिक्चर बनाते थे, जैसे शीतला माता आई, महाभारत आई, रामायण आई, तो उसको देखने को हमारी जो पीढ़ी थी, जो हमारे समय के लोग थे, वो बड़े प्रभावित होते थे और देखते थे और पता लगता था कि रामायण क्या है, भगवत गीता क्या है, इनके बारे में पता चलता था। तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने लगी है, डायरेक्टरों ने ऐसे कार्यक्रम बनाने छोड़ दिए। जैसे हम लोग हैं, जैन साहब है, सब लोग जो है हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे ये हमारा एक बॉलीवुड है उसको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए और जो ये बॉलीवुड ने इस रास्ते को सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूसरे रास्ते को चुना है, मैं कहता हूं कि अपने समाज को और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बताना भी चाहिए और ये शिक्षा उनकी से मिलती है कि जो वो लोग बॉलीवुड के माध्यम से बच्चों को धार्मिक बनाएं, कुछ दिखाएं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी आगे शिक्षा मिलेगी कि भी हमारे पीछे क्या हुआ है, हमारा समाज क्या था, क्या है और आगे भी उनको मिलती रहे, वो भी आगे अपने बच्चों को बता पाए। नहीं तो ये धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगा, आगे बच्चों तक ये पहुंचा ही नहीं पाएंगे कि पीछे क्या था हमारा धर्म, हम किस धर्म से हैं, क्या है, वो सारा कुछ खत्म होता जा रहा है। और वो जो सब बॉलीवुड तो बहुत दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, बॉलीवुड धर्म की तरफ तो है ही नहीं। जैसे कि राणा जी ने बताया कि आने वाली अगर हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो हमारी आने वाली पीढ़ी को सब कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है बॉलीवुड की तरफ आकर्षित है। अगर बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर ऐसे आए जिनके पहले पिक्चर बनती थी, धार्मिक पिक्चर बनती थी, धार्मिक संदेश दिए जाते थे, चाहे वो रामायण हो, महाभारत, उसके माध्यम से उनको आगे आना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए युवा पीढ़ी का, ताकि जो हमारी संस्कृति है जो कि धीरे धीरे जो लुप्त होती जा रही है वो लुप्त ना हो, वो हमारे युवा पीढ़ी जो अंदर समझे और उसको अपनाए और उसको आगे कई सालों से भावना से जुड़ी है। हमेशा जो है कई साल जन्माष्टमी का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आप यहाँ पर जन्माष्टमी के पूजन पूजन के अवसर पर आई है, आपको कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक जी जो है, अभिषेक जी वो बहुत ही अच्छा निस्वभाव है उनका, भगवान से बहुत जुड़े हैं और भगवान के कार्य में तो हमेशा बढ़ चढ़ के सबको लेनी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम बहुत अच्छे जो इतना सामाजिक कार्य होते हैं ऐसे, इससे क्या होता है, एकता होती है, एक दूसरे से मिलना होता है। पिछले साल में थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था इन चीजों से, तो मैं अब मुझे तो खुशी है कि मेरी सारी जो पुरानी आप भी मिले और इसी तरह से हम सबका मिलना होता है। तो देखो, त्योहार है हमारे, तो कृष्ण जी का जन्म है, बहुत खुशी की बात है। जैसे कि आपने कई गाने भी गाए, कई भजन गाए, हाँ जी, हाँ जी। कान्हा जी को लेकर जब आप भजन गाती हैं तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? अंदर से भाव होते हैं, भाव आते हैं अपने प्रभु के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति। तो आपकी जो
जो मेरा भजन आया वो मेरा खुद का भाव है, क्योंकि मैं 8 साल से हमेशा वृंदावन जाके अपने बिहारी जी से लड़ती रहती थी कि मुझे यहाँ वास दो, मुझे वास दो, निकम्मों को दे रहा है, इनको भी दो, मुझे भी दो। लेकिन मैं उनसे लिखा करती थी, वो बेचारे कारण जी इतने अच्छे है ना, वो हमेशा सिखाते हैं लोगों को कि मैं कहाँ नहीं हूँ, कारण जी कहाँ नहीं है। और हम जैसे मन बुद्धि लोग उनको जाके कहीं कहीं घूमते हैं, जहाँ विश्वास होता है ना वहीं पे कान्हा जी होते हैं। तो फिर मुझे समझ आएगा, तो मैंने अपने भजन के माध्यम से लोगों को समझाना चाहा कि मत लड़ो आके यहाँ पे, जितना समय मिलता है उनसे प्यार करो, उनसे प्यार से बातें करो और लड़ो मत। कान्हा जी हर जगह यहाँ भी है, हर जगह है। मैं सीमा जी ने बताया कि कान्हा जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। जब कोई उनके यहाँ पहुंचता है तो वो स्कैन कर लेते हैं, वो जानते हैं किसको क्या देना है। तो कान्हा जी से लड़े नहीं, कान्हा जी से प्यार करें और उनकी भक्ति में हमेशा डूबे रहें। आज आप यहाँ पर आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? जन्माष्टमी का जो ये भूमि पूजन का जो अवसर है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान जी का नाम जहाँ होगा वहाँ अच्छी लगता है। लोगों को जोड़ती है, बहुत ही होता है, मुझे पसंद है बहुत। हमारी जो जनरेशन है उनको आज ये नहीं पता गीता क्या है, रामायण क्या है। तो जैसे कि पहले हम देखते थे कि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे पिक्चरें बनाते थे जिसके बीच में जो मतलब कि जैसे हमारे जैसे रामायण महाभारत बहुत सारे ऐसे सीरियल बनते थे, जय संतोषी माँ ऐसी पिक्चरें बनती थी जिससे जो हमारे बच्चे थे उनको देखते थे तो हमारी संस्कृति के बारे में पता लगता था। तो अब आप क्या कहना चाहिए कि जो बॉलीवुड एक्टर्स है क्या उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या इस चीज को आदर्श मानते हैं लोग, उनको ये संदेश नहीं देना चाहिए? दीदी आजकल जो ये सोशल मीडिया के द्वारा ही महोत्सव किया जाता है, तो जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही अच्छा बेहतरीन जोड़ने का संचार है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इस संस्थान में आना जाना। अभी हमें आरती जी ने बताया कि कैसे जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित और जो हमारी संस्कृति है। क्योंकि कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।